जब भी 16 कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उनसे पहले राधा रानी का नाम जरूर आता है। राधा कृष्ण बोलकर ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूरी हो पाती है। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि श्री कृष्ण चाहकर भी राधा रानी से विवाह नहीं कर पाए? धर्म यात्रा के इस खास एपिसोड में आज हम इसी पर बात करेंगे। कथा आगे शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। तो बात तब की है जब श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जी उनके दर्शन के लिए गोलोक धाम पहुँचे और अपने आराध्य को पुकारा, लेकिन पुकार अनसुनी रह गई। श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तब श्री धामा जी ने नारद जी के पास जाकर कारण पूछा तो उन्होंने बताया, आप अधूरा नाम लेंगे तो श्री कृष्ण तक पुकार नहीं जा पाएगी। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लगता है और इसीलिए आप राधा कृष्ण पुकारें। श्री धामा को तब नारद जी की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन तभी संयोग से स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते हैं और परम भक्त से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब श्री धामा अपने आराध्य को माखन का भोग लगाते हैं तो वो देखते हैं कि राधा रानी उन्हें जूठा माखन खिला रही हैं। इससे उन्हें क्रोध आ जाता है। तब वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। इसी बीच श्री कृष्ण के विश्राम का समय हो जाता है, इसीलिए वे उत्तर दिए बिना ही चले जाते हैं और श्री धामा को द्वार पर पहरा देने का निर्देश दे जाते हैं। इस बीच श्री कृष्ण को राधा जी की याद आई तो राधा रानी दौड़ी चली आती हैं, लेकिन द्वार पर श्री धामा पहरेदार बनकर खड़े हैं और वे राधा रानी को भीतर नहीं जाने देते। तब दोनों के बीच बहस बढ़ते बढ़ते विवाद तक पहुंच जाती है। जब राधा जी जबरदस्ती कक्ष में जाने लगती हैं तो अपमानित महसूस कर रहे श्री धामा उन्हें श्राप दे देते हैं। ये श्राप था कि वे 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाएंगी और मृत्युलोक में रहेंगी। इसी श्राप के कारण राधा रानी को पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम याद नहीं रहता। इसके बाद श्री कृष्ण भी अपनी लीला से पृथ्वीलोक में आते हैं और राधा जी से प्रेम करते हैं। अब राधा रानी भी उनसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन श्री धामा के श्राप के कारण उनके ही बाल सखा अयान इस प्रेम के बीच में आ जाते हैं। अयान महापंडित उग्रपद के पुत्र थे, जो राधा जी के पिता के मित्र भी थे। कभी राधा जी के पिता ने पंडित उग्रपद को वचन दिया था कि वे कुछ भी मांग लें। राधा रानी से एक तरफा प्रेम करने वाले अयान के कहने पर पंडित उग्रपद अपने पुत्र के लिए राधा जी का हाथ मांग लेते हैं। राधा के पिता उनकी शादी श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और उग्रपद को दिए वचन को पूरा न करने के कारण संन्यास लेने की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद राधा जी को पाने के लिए अयान राजा कंस से मिल जाते हैं और श्री कृष्ण को मारने की साजिश रचते हैं। उनकी साजिश तो कामयाब नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण को याद है श्री धामा का श्राप, इसीलिए वे ही राधा रानी को समझाते हैं कि श्राप को पूरा करने के लिए अयान से उनका विवाह हो जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण को अपने जीवन में कई श्राप झेलने पड़े, फिर भी वे लगातार कर्मपथ से अडिग नहीं हुए। तो धर्म यात्रा की इस कथा में इतना ही। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।